शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में आज हम मुरली पढ़ रहे हैं 19 अप्रैल 1971, 19 अप्रैल की मुरली है, जिसका टाइटल है त्याग, तपस्या और सेवा की परिभाषा। तो बाबा ने देखो क्या कहा, पॉइंट जो अंडरलाइन करने की है कि 3 बातें ऐसी हैं जिसको जानने से तुम संपूर्ण ज्ञान अमृत और सर्वगुण मूर्त बनकर ही जाओ। मतलब वो 3 चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। भट्टी में जो आए हुए थे, तो सारी नॉलेज का सार उन 3 शब्दों में समाया हुआ है। वो कौन से शब्द हैं? त्याग, दूसरा तपस्या, तीसरा है सेवा। तो इन तीनों के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। ठीक है, बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा बनना है कि ये जो तुम्हारा त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त है ना, इसकी शक्ति का आकर्षण दूर दूर से ही दिखाई दे। मतलब दूर से ही तुम लोग प्रत्यक्ष हो जाओ। जैसे स्थूल में अग्नि, मान लो आग कहीं जला देते हैं तो उसका प्रकाश क्या होता है? दूर से ही दिखाई देता है ना। तो तुम्हारी त्याग और तपस्या इतनी हो कि जो लोगों के सामने आओ तो लोग तुम्हें देखते रह जाए, दूर से चमको तुम। ठीक है, ये वाली बाबा ने परिभाषा दी है। तो कितनी हायर स्टेज होगी वो, सोचो ज़रा। और इन्हीं दोनों स्टेज के साथ साथ सेवा करो। त्यागी स्वरूप तपस्वी मूर्त बन के सेवा करोगे ना, तो उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। कि मतलब ऐसा नहीं सेवा करते समय तुम त्याग भूल जाओ या तपस्या भूल जाओ कि भाई हम तो सेवा में बिजी हैं, अरे अभी समय नहीं है याद करने का, या फिर अभी नहीं, अभी तो सेवा के ऊपर पूरा ध्यान है ना। होता है ना कि बहुत आत्माएं हैं वो योग युक्त होके तपस्वी मूर्त होके नहीं कर पाती है सेवा। वो वाचा में आ जाएंगी या मन में और चीज़ें चल रही है, या सेवा के अंदर इतना ज़्यादा समा जाएंगे कि पूरा मतलब उनको फिर उसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो तुम्हें प्रत्यक्ष फल मिलेगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बाबा ने बात बताई कि जो है ना, कई लोग ऐसे समझते हैं, कई ब्राह्मण आत्माएं समझती हैं कि भाई ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, तो धारणा भी गुप्त ही है। बाबा ने कहा कि ज्ञान गुप्त है, बाप गुप्त है, लेकिन उनके द्वारा जो धारणाओं की प्राप्त होती है ना, वो गुप्त नहीं हो सकती है। अगर तुम्हारे अंदर धारणाएं हैं, प्राप्ति है, तो वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। और दिखाओ क्या यार, देखो जिसके अंदर ये चीज़ होगी तो वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। ठीक है, तो तब प्रत्यक्षता होगी। तो विशेष करके जैसे कुमारों में एक संस्कार होता है कि जो विघन रूप में आता है। क्या संस्कार होता है? कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। बाबा कहते हैं कुछ कुछ संस्कार ना बचा करके रख देते हैं कि ये अच्छा काम आएगा। जैसे कोई सामान होता है ना, उसको रखते हैं, अरे ये उस टाइम पे काम आएगा। तो ऐसे ही तुम क्या करते हो, संस्कारों को भी ऐसे साइड में रख देते हो कि काम आएगा। जैसे जेब खर्चा रखा जाता है ना, तो उसी तरह से अब ये जो है, क्या बोलते हैं बाबा कि भट्टी में इस चीज़ को तुम त्याग करके जाना। तो ये बात समझ में आई? फिर से बताती हूँ कि कुमारों में संस्कार होता है, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संस्कारों को रख देते हैं। कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो संस्कारों को रख देते हैं ना, ये वाला संस्कार, ठीक है, कभी कोई अलग से सोचे कि संस्कार तो बताया ही नहीं कौन सा, ये वाला जो संस्कार है ना, इसको साइड रख देते हैं। और ये मुख्य संस्कार है, इसको छोड़ना है। ठीक है, इसका त्याग करना है कि भाई तुम्हारी कुछ कामनाएं अगर अंदर में है, उसको पूरा करने के लिए तुम कोई चीज़ छोड़ देते हो, तो तपस्वी मूर्त बनना है। ठीक है, तो ये आज की मुरली में इतना ही है। नेक्स्ट मुरली हम देखेंगे कल। तब तक के लिए ओम शांति। जिन्होंने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं, अगर मुरली अच्छी लग रही है, आपको डेली टाइम से मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल नेक्स्ट मुरली में। ओम शांति।